हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो त्रिकोणमिति है जिसका एक्सरसाइज 9.1 है, उसमें जो क्वेश्चन है, जो हम लोग 1 से लेकर 3 नंबर तक जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। कि 20 मीटर लंबे डोरी जो है उस पर चढ़ता है, तो इसमें क्या कर रहा है, जो डोरी है वो अच्छी तरह से तनी हुई है और जो डोरी है वो भूमि के स्तर पे खंबा का जो शिखर है उससे अच्छे तरह से क्या हुआ है, बांधा हुआ है। और जो डोरी जो है ज़मीन से, जो शिखर से जो लगा हुआ है, उसका कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो इसमें कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात करने के लिए खंबा का ऊंचाई ज्ञात करना क्या करेंगे। इसका डायग्राम ऑलरेडी आप लोग को दिख रहा है, दिया है। तो इसमें है कि ये जो है, मान लीजिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसे सेम वो है ABC। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये खंबा है, मान लीजिए ये जो है खंबा है, और ये 20 मीटर जो है ये डोरी है, और इस पे ही क्या करता है, चढ़ता है, इस पे वो चढ़ता है। और यहाँ पे जो ज़मीन से ये जो खंबा से ज़मीन से जो ये डोरी लगा हुआ है, यहाँ डिग्री कितना है, 30, यानी इसका कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो इसमें क्या कर रहा है कि ये ऊंचाई ज्ञात करना है, ये जो हम लोग को निकालना है, ये AB निकालना है। तो AB निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग को सबसे पहले क्या है, ये जो है कोण है, तो इसका आधार जो होगा ये हो जाएगा, यानी बेस जो है ये हो जाएगा, और जस्ट बेस के ये हो गया, कण ये हो जाएगा, H जो होगा ये हो जाएगा, और जस्ट इसके सामने जो होगा ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, P हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, निकालना ये है AB। तो हम लोग को ये जो है मिला हुआ है, तो हम लोग एक मिला हुआ है कण, तो हम लोग निकालना क्या है, H। तो कण और ये जो है हाइट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला पे यूज करेंगे, यानी हम लोग देखेंगे कौन सा फार्मूला है जिसमें H और P आता है। तो साइन जो थीटा होता है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन, और यहाँ पे थीटा कितना है, 30 है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, होता है P/H, यानी P/H होता है ना साइन थीटा, यानी यहाँ पे AB, P क्या है, AB बट्टा में H क्या हो जाएगा, AC। इस फार्मूला पे हम लोग निकाल सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज है। हम देखिए यहाँ पे साइन थीटा का मान रख लेंगे 1/2, 1/2 होता है साइन थीटा का मान, और P/H, P कितना है हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पे AB लिख सकते हैं या P और H, चाहे हम लोग AB लिख लेंगे डायरेक्ट, AB/AC कितना दिया है, 20 मीटर, या हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2AB/20, या AB बराबर क्या हो जाएगा, 20/2 कटेगा 10 आ जाएगा। तो AB जो है क्या हो जाएगा, 10, तो हम लोग 10 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि पेड़ की ये जो है खंबे की ऊंचाई जो है क्या है, 10 मीटर है। ऐसे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि एक पेड़ है जो आंधी आने के कारण क्या होता है, टूट जाता है। तो वो इस प्रकार टूटता है कि उसका जो शीर्ष है, यानी जो ऊपर वाला भाग है, वो क्या होता है, ज़मीन पे क्या हो जाता है, छूने लगता है, और ज़मीन को छूता है तो उसी के साथ वो क्या करता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो कह रहा है इसमें जो ज़मीन का, पेड़ का जो पाद बिंदु है, यानी जो बेस है, वहाँ से लेके और जहाँ वो टूट के गिरता है, जो शीर्ष जहाँ ज़मीन को छूता है, वहाँ से दूरी जो है वो कितना है, 8 मीटर है। तो इसका पेड़ जो है इसमें, तो इसमें जो पेड़ है उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसको डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पे ये जो है एक पेड़ है, यहाँ से एक पेड़ है, ये जो है पेड़ है, और ये जो है इसका पाद बिंदु, यानी जहाँ पे ये खड़ा है। तो ये पेड़ है, यहाँ पे ये जो है पेड़ लगा हुआ है। तो ये पेड़ जो है टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है मान लीजिए, और यहाँ से टूटता है तो ये कहाँ जाता है, आके ज़मीन पे मिल जाता है, यानी ये जो है यहाँ से आके ज़मीन पे मिल जाता है। तो यहाँ पे ज़मीन पे मिलता है, तो यहाँ पे ये जो है कोण बना देता है 30 डिग्री का, और ये कोण हो गया। तो इसमें कह रहा है कि जो पाद बिंदु है, यानी ये जो है यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, जहाँ शीर्ष इसका मिलता है, तो 8 मीटर ये होता है। तो इसमें कह क्या रहा है, यहाँ पे जो है पेड़ का शीर्ष है। अब ये जो है यहाँ से इसमें कह रहा है कि पेड़ का ऊंचाई, तो पेड़ का ऊंचाई कितना, हम लोग को ये प्लस में ये निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम लोग इसका नाम दे देंगे
ए और ये ले लेंगे बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। क्यों? पेड़ का ऊंचाई जो है ए बी है और यहाँ से टूटता है सी से, तो हम लोग को पूरा निकालना है। निकालना क्या है? ए बी निकालना है। तो हम लोग मानेंगे, माना कि क्या है, पेड़ की ऊंचाई जो है क्या है, ए बी है, ए बी है। तो लिख लेंगे जो बिंदु सी से टूटता है, ऐसे। और जो हम लोग को यहाँ पे ये हमारा जो सी पे टूटता है, अब देखिए ए बी जो है, ए बी हम लोग को निकालना है, तो ए बी किसके बराबर होगा? ये जो है ए बी ए सी के प्लस ये जो है सी डी के बराबर होगा, क्योंकि ये पहले पूरा था, फिर यहाँ से टूटता है, आके यहाँ पे ज़मीन पे मिलता है। तो ये हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। हम लोग को थीटा जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में क्या करना पड़ेगा, ए सी डी में क्या है, कोण जो है ए सी डी में क्या निकालेंगे हम लोग, पहले कोई एक निकाल लेंगे। ये हम लोग को क्या दिया है, एक जो है बेस जो है क्या है, डी ए जो है, डी ए बराबर 8 दिया है, 8 मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दिया हुआ है तो एक आराम से निकाल सकते हैं हम लोग थीटा के मान रख के। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan का मान निकाल लेते हैं। tan 30 ले लेते हैं, 30 जो है थीटा है, तो क्या होता है लंब बटा आधार, यानी ए सी tan 30 क्या हो जाएगा, ए सी बट्टा में क्या हो जाएगा, डी ए, ए सी बट्टा डी ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए सी tan 30 का मान क्या होता है, 1/√30 होता है, 1/√30 होता है बराबर। और ए सी कितना है पता नहीं है, तो हम लोग ए सी को ए सी लिख लेंगे, और 8 नीचे है तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए सी क्या हो जाएगा, ये जो है आप लोगों को दिख रहा है ए सी गुना होगा √3 में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको ऊपर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा ना ए सी। अब फिर हम लोग को क्या निकालना है, डी सी निकालना है। डी सी निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी सी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डी होगा, ए सी डी में। अब देखिए यहाँ पे ए सी डी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या हो जाएगा, कण है ये और आधार है, तो कण आधार किस फॉर्मूला में आता है, इसमें कॉस अगर हम लोग 30 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस 30 का क्या होता है, कॉस ये थीटा हो गया, 30 है इसके लिए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार यानी b/h। b क्या है, b जो है वो क्या है 8 है, h क्या है, h जो है हम लोग लिख लेंगे ad लिख लेंगे। और यहाँ cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, cos 30 का √3/2, और ये जो हो जाएगा 8/ad हो जाएगा। या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर ये जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ad को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं और इसमें गुना हो जाएगा, तो √3 हम लोग लिख सकते हैं ad, और बराबर में 8 दूना 16। या हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे, या हम लोग यहाँ पे ले लेंगे ad बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है इधर भाग हो जाएगा 16√3। अब ad हम लोग का ये मिल गया और ac ये मिल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे, यानी ab बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे ab बराबर क्या हो जाएगा, ac प्लस सी डी, ये जो है जोड़ लेंगे, तो ab जो होगा और जोड़ेंगे तो एक क्या है, 8√3 प्लस 16√3, दोनों का लघुत्तम √3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिख लेंगे और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 16, ये हो जाएगा 24√3। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 24 और ऊपर नीचे √3 में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो 1 से ऊपर नीचे हम लोग √3 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो है स्क्वायर हो जाएगा, यानी 24 बट्टा में क्या हो जाएगा 3, और ये जो है √3 यहाँ पे एक बच जाएगा, तो काटेंगे तो 8 का 24, यानी 8√3 जो होगा ये आंसर आ जाएगा फाइनल। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए किसी पार्क में क्या करता है, 2 फिसलन पट्टी
लगाता है। तो पहला जो फिसलन पट्टी लगाता है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाता है। तो 5 साल से जो कम उम्र का बच्चा जो होता है उसके लिए जो फिसलन पट्टी लगाता है वो क्या होता है, उसका जो हाइट होता है फिसलन पट्टी का वो 1.5 मीटर होता है। और उसके साथ जो फिसलन पट्टी के साथ जो ज़मीन के पे जो कनेक्ट होता है, वो ज़मीन के साथ जो जुड़ता है उसका जो ये कोण होता है वो 30 डिग्री होता है। फिर इसी में क्या कर रहा है कि वो दूसरा जो फिसलन पट्टी लगाता है वो 5 वर्ष के ज़्यादा से उम्र के बच्चों के लिए लगाता है। तो उसमें क्या करता है कि जो हाइट रहता है फिसलन पट्टी का वो 3 मीटर कर देता है, तथा उसका जो एंगल होता है, जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई होता है, उसका जो नीचे जो ज़मीन से कनेक्ट होता है वो क्या होता है, उसका जो थीटा होता है 60 डिग्री हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसका दोनों का अलग अलग डायग्राम बना के हम लोग इसको हल कर लेंगे, चाहे हम लोग एक में भी डायग्राम बना सकते हैं। तो कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी क्या करता है, इसमें डायग्राम हम लोग बनाएंगे। डायग्राम में क्या है, ये जो है ये क्या होता है, ए मान लीजिए, बी और सी। ये जो है हाइट जो लेता है 5 साल से कम उम्र बच्चे के लिए 1.5 मीटर, और थीटा जो लेता है वो 30 डिग्री लेता है। तो हम लोग को इसमें क्या करना है, हाइट ये दिया हुआ है और फिसलन पट्टी की आप लोगों को पता है कि ये जो है फिसलन पट्टी क्या होगा, इसका लंबाई निकालना। तो लंबाई ये होगा, ये ज़मीन है और ये हाइट पे लगा है, तो और ये कोण जो है 30 डिग्री है। तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे कि समकोण चाहे हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये जो है समकोण त्रिभुज है, क्या है, कोण ABC, ये जो है समकोण है। में क्या हो रहा है कि जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, यहाँ पे लिखेंगे फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, जो दिया है कितना 1.5 मीटर, तथा चौड़ाई जो होगा, ये जो है ये फिसलन पट्टी की लंबाई जो होगा क्या हो जाएगा, AC, जो कितना है नहीं दिया है, तो AC हम लोग को निकालना है, लिखेंगे तथा लंबाई AC है, तथा ये कोण जो है, जो फिसलन पट्टी का कोण जो है यानी ACB जो है कितना है, 30 डिग्री है। तो हम लोग को निकालना क्या है, इसका चौड़ाई। तो अब देखिए यहाँ पे लंब और कोण, एक लंब दिया है तो हम लोग को निकालना क्या है, एक दिया हुआ है लंब, तो हम लोग को जो दिया है और निकालना क्या है, ये जो है AC, तो AC निकालना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, जो दिया है और जो निकालना है उसका रिलेशन इस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, तो उसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, ये जो है कोण है, और ये जो है क्या है, P है, और ये B है, कोण ये है, तो बेस ये हो जाएगा और बेस दूसरा इसमें H हो जाएगा, और इसके सामने जो है ये P हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा 30 पे निकालेंगे, साइन और थीटा 30 है, साइन क्या होता है, लंब बटा कोण, लंब क्या है AB और कोण कितना है AC, इस पे निकालेंगे। AB कितना है 1.5, और ये क्या है AC की जगह पे AC लिख देंगे। साइन 30 का मान 1/2 और बराबर में क्या हो जाएगा, ये 1.5 AC बराबर, या हम लोग लिख के क्या लिख सकते हैं, AC बराबर क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो 5 आप लोग लिख सकते हैं, 5 वर्ष से यहाँ पे 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की जो है फिसलन पट्टी की लंबाई जो है कितना है, 30 मीटर, आप लोग पूरा लिख लीजिए, 3 मीटर हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं 5 वर्षों से कम उम्र की बच्चों की जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाएंगे उसका क्या होगा, हाइट जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, देखिए 5 वर्ष के जो बच्चा होगा उसका हाइट जो होगा, उसका फिसलन पट्टी का क्या कर रहा है, 3 मीटर हो रहा है, और कोण जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 60 डिग्री
और ये जो है फिसलन पट्टी की लंबाई है, तो हम लोग इसको भी ए बी सी, चाहे ए डैश बी डैश सी डैश ले लेंगे, क्योंकि ये ए बी सी ले लिए हम लोग, ए डैश बी और सी डैश ले लिए। तो इसमें हम लोग को निकालना है ए डैश सी डैश, और ये हम लोग को दिया है हाइट। सेम वैसे ही हम लोग ले लेंगे समकोण, जो है समकोण क्या है, ए त्रिभुज ए बी सी में लिख लेंगे जो हाइट है, जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है क्या है, बी डैश सी डैश क्या है 3 मीटर। हम लोग को निकालना क्या है, ए डैश सी डैश क्या है इसकी फिसलन पट्टी की, ये लिख सकते हैं, ये जो है फिसलन पट्टी की क्या है लंबाई है। तो अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे। इसमें देखिए, इसमें भी सेम हम लोग साइन हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री, इसमें साइन जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। आप लोग को दिख रहा है ये जो है लंब है और ये कर्ण है, तो इस पर लंब कितना है पी डैश सी डैश, और ये कर्ण जो है ए डैश सी डैश। फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, और बी डैश सी डैश कितना है 3 मीटर, और ये ए सी जो है वो ए सी के जगह पे ए डैश सी डैश जो है वो लिख लेंगे। फिर यहाँ बराबर दे देंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस ए डैश सी डैश जो होगा फिसलन पट्टी की जो चौड़ाई लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये गुना होगा तो 6 हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा, यानी 6√3 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना कर देंगे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ए डैश सी डैश क्या हो जाएगा, गुना होगा तो 6/3 और √3, ये कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों का जो फिसलन पट्टी की, आप लोग पूरा लिख सकते हैं, फिसलन पट्टी की क्या होगा लंबाई जो होगा, आप लोग यहाँ पे फुल लिखिए, लंबाई जो होगा 2√3 है मीटर हो जाएगा, और ये जो है 5 साल से कम उम्र के लिए आप लोग ऑलरेडी 3 मीटर निकाले हैं। तो ऐसे आप आसानी से, तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आपके पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।